मित्रों, आप सभी को प्रणाम। उमा जी कहिन में आप सभी का स्वागत है। और आज कौड़ीराम के दो व्यापारी, एक तरह से कहा जाए मूल निवासी भी हैं कौड़ीराम क्षेत्र के, वो मेरे साथ हैं और ये मेरे मेहमान हैं आज के। और आज हम इस पे बात करेंगे कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से, जो 22 जनवरी का उद्घाटन था राम मंदिर का, उससे और उसी दिन से हमारे कौड़ीराम में एक हनुमान चालीसा कहने का प्रचलन काफी तेजी से चला। और सनातन को परिभाषित भी करता है ये जो हनुमान चालीसा हमारे कौड़ीराम में होता है, सनातन धर्म को प्रमाणित करता है और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये शुरुआत हमारे कौड़ीराम से बलुआ मंदिर से की गई थी, एक टोली के माध्यम से। ये उन्हीं टोली के मेंबर हैं। आज 3 टोलियां यहाँ काम कर रही हैं। पहले हम इन मेहमानों का नाम जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम सोनू जी के पास चलते हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चीज़ को, हमारी समिति को और हमारे सनातन धर्म को आगे अपने चैनल के माध्यम से जो है दिखलाने का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोनू कसौदम कौड़ीराम का व्यवसायिक हूँ। जो है मूल निवासी भी कौड़ीराम के हैं? ये मूल निवासी हम लोग सगौरा के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पिता जी यहाँ पर आकर मकान बनवा लिए। यहीं से हम लोगों का परवरिश भी हुआ, यहीं से व्यवसाय भी चालू किया गया हम लोगों का। जो है आपका? मेरा नाम पिंटू दुबे है और मेरे पिता का स्थान बाबा बलेश्वरनाथ बलुआ मंदिर के बगल में मेरा घर है। और मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है आपसे, और आप मुझे बारी बारी पूछेंगे, मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। जरूर मैं आपसे पूछूंगा और आप से राय भी लूंगा। तो पहला तो सवाल मैं आप ही से करूंगा। तो पहला सवाल आज हम आपसे करेंगे, जिसमें बलुआ मंदिर से जो रोड जाता है बड़हलगंज रोड में मिलता है, लगभग 100 मीटर की दूरी से टर्न होता है। और वहां पे थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे मीट की दुकानें खुलेआम, मानकों के विपरीत। पहले 1 दुकान खुली थी, अब लगभग 5 दुकानें खुल रही हैं। और वहां बगल में एक पोखरा भी है। छठ के समय में जो हिंदू पर्व के रूप में, एक महापर्व के रूप में हिंदू सनातन हिंदू धर्म में माना जाता है, वो एक तरह से दूषित किया जा रहा है इनके द्वारा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बाबा बलेश्वरनाथ शिव मंदिर जो है एक प्राचीन मंदिर है और वो धरती फाड़ के निकले हैं। आए दिन करीब करीब 1000 से 1500 की संख्या में मेरी माताएं बहनें सुबह शाम आती हैं, जल चढ़ाती हैं, भगवान का पूजा पाठ करती हैं। और मंदिर से 200 मीटर पे नेशनल हाईवे सड़क है। आप सड़क पे जाएंगे, जैसे ही 200 मीटर नहीं होगा, 100 मीटर होगा सर, वही 100-200 जो है। उसके बाद आगे जब जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो कुछ दूर पे चिक द्वारा वहाँ पे मांस काटा जाता है और वह एक तरह से दूषित है, वह नहीं कटना चाहिए। बगल में एक पोखरा है। छठ का पूजा वहाँ काफी मतलब श्रद्धा से लोग मनाते हैं। हाँ, जो हमारी माताएं भाई वो श्रद्धा से मनाती हैं, 2-2.5 हजार की संख्या में लोग मनाती हैं। और जो भी वो नॉनवेज करता है उसका खून बहा करके उसकी जितनी गंदगी है उस पोखरी में जाती हैं और दूषित कर देती हैं। और हमारी माताएं बहनें कुछ नहीं कर पाती हैं। कई बार हम लोगों ने उसको बंद कराने की कोशिश भी किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया उसको कि फिर स्टार्ट कर दिया गया। क्या बीच में बंद हुआ था? 1-2 दिन के लिए बंद हुआ था, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक कारण ऐसा हो गया कि उसको स्टार्ट कर दिया गया। और आज ऐसी चीजें हैं कि उधर से आने जाने में बदबू के कारण कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि इसको हटा देना। अगर हट जाएगा तो हमारे लिए और माताओं बने के लिए ठीक होगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। सनातन हिंदू धर्म में एक पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है और हम चाहेंगे कि ये किसी धर्म के साथ कोई खिलवाड़ न करे। जी, इस धर्म के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। लोग आते जाते हैं, लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ अधिकारी भी जाते हैं, उनको कहना चाहिए कि ये चीज वह नहीं होना चाहिए। खुलेआम, मतलब कोई उस पे न पर्दा है, न कोई उस पे चारों तरफ से कोई मानक, एक तरह से कहा जाए कोई मानक नहीं पूरा करता है। कोई मानक पूरा नहीं करता है। और शाम को जब 2 बजे जाएंगे, वहाँ गजेड़ी नशेड़ी पियक्कड़ 200-250 संख्या में खड़ा कर मीट लेते हैं। लोग आना जाना दूषित हो जाता है, कोई जा नहीं पाता है। वहाँ पे कोई अशब्द कहता है तो मीट वाले को कोई अशब्द कर देता है तो वो अशब्द कहते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उसको रोक देना चाहिए। वहाँ जघन्य अपराध होता है, पाप हो रहा है कि भगवान के बगल में मंदिर है, हमारी माताओं ने छठ करती हैं, उनके पैर पे वो सब दूसरी चीज लगता है तो अधर्म हो जाता है उस चीज को। अभी
पिछले साल हम देखे कि छठ के 2-3 दिन पहले हजारों की संख्या में बकरा कटा हुआ था, सारा खून सारी गंदगी वहां जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का पाप वहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वहां पे। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते मैं हैं? आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं सर कि अगर इस चीज को रोकवाने में अगर कोई मदद हमसे चाहिए तो मैं इसके लिए मैं खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं सर कि आप इस चीज को बंद करवा दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर संदेश देना चाहता हूँ कि ये सनातन हिंदू धर्म के लिए गलत है। सर बहुत गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जघन्य अपराध, मैंने कहा ना कि जघन्य अपराध है, वहाँ नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति नहीं होना चाहिए, उसको हटाकर कहीं और कर देना चाहिए। अब अगला सवाल है, ये कौड़ीराम के लिए एक प्रथा चालू की गई है जो हनुमान चालीसा के नाम से फेमस है, और हर शनिवार और मंगलवार के दिन ये किया जाता है किसी व्यापारी के घर, कहीं मंदिर में। एक टोली का तो निरंतर शनिवार और मंगलवार को बनुआ मंदिर पे होता है। ये हमारे मतलब 3 टोलियां हो गई हैं कौड़ीराम चौराहे पर, और हम लोग सारे लोग मतलब ये सोचे कि हम लोगों के बच्चे, चाहे हम लोग इस अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे थे, तो सारे व्यापारी हम लोग ये सोचे कि भाई हम लोग कम से कम अपने सनातन धर्म को अब से तो जागा जाए। तो जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तभी से हम लोग एक कसम खा लिए कि हम लोग अब हर मंगलवार को जो है थोड़े थोड़े टोली में अपने अपने घर जो है, जो जहाँ जैसे व्यवस्था बन रही है उसको कराया जाएगा। और हमारी समिति संकट मोचन सेवा समिति जो है के द्वारा तभी से निरंतर जो है हर मंगलवार एक एक व्यापारी के घर जो है हनुमान चालीसा और भी भजन कीर्तन के द्वारा जो है अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताया जाता है कि भाई आप भी बैठो, अपने बच्चों को बैठाया जाता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो ये वर्तमान समय में यहाँ पे कितनी टोलियां काम कर रही हैं जो इस हनुमान चालीसा के संचालन में आप लोगों की मदद कर रही हैं? इस समय 3 टोलियां हैं जो है, और आगे बढ़ भी रही हैं, काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं। पहले तो हमारी कमेटी में, हमारे समिति में 10 लोग थे, लेकिन आज की संख्या 25 हो गई है। मतलब एक टोली में 25 की संख्या? हाँ, एक टोली में 25, और मंदिर पर जो हो रहा है वहाँ तो काफ़ी संख्या है जो है, और बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा है कि कम से कम जहाँ भी हो रहा है संख्या बढ़ रही है, और हमारे सनातन धर्म को लोग आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं। सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, और भी लोग घर अपने पूजा पाठ कर रहे हैं कि मंगलवार को नहीं कोई आ रहा है तो अपने घर पे ही वो चीज काम को मतलब भजन को शुरुआत कर रहे हैं लोग। इसमें मैंने देखा है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैंने इसको कौड़ीराम के व्यापारियों के घर देखा भी हूँ और अनुभव भी किया हूँ। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आपकी बात सही है कि मतलब माताएं बहनें और घर के जिसके यहाँ भी हम लोग करते हैं अपने ग्रुप में, उनके घर के बच्चों में भी, अपने बच्चों में भी बहुत चीज़ें ऐसा हम लोग देखा है कि जो बच्चे मोबाइल में ध्यान लगाते थे, अब वो कम से कम नहीं कुछ है तो बैठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस चीज़ को अपने सनातन धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि इसको जितना से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, कि और अपने सनातन धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम जैसे आपके जो संचालन करता है, यहाँ 3 टोलियां हैं, उस संचालन में तीनों मतलब अलग अलग टोलियां हैं, उसमें उस जो संचालन की टोलियां हैं उसमें जो नाम है, जो मुख्य लोग हैं, उनका थोड़ा सा नाम का जिक्र कर दीजिए। जैसे हमारे शुरुआती जो टोली थी उसका नाम कर दीजिए, उसके बाद जो टोली हमारे इसमें जुड़ी है उसका भी थोड़ा सा नाम, मतलब इसमें नाम का चर्चा हो जाए कि ये लोग शामिल हैं और इसको आगे बढ़ाने में इनका बड़ा सहयोग मिला है। एक तरह से सनातन को जिंदा रखने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और इसलिए मैं इनका नाम का अपने चैनल के माध्यम से जिक्र करना चाहता हूँ। पहले तो पहली टोली तो स्टार्ट हुई थी जो है आदर्श जन कल्याण समिति से, तो उसमें सबसे मुख्य जो है हमारे वर्मा जी हैं, रमेश वर्मा जी, और हरिनारायण कसौदन जी हैं, पप्पू कसौदन जी हैं, उसके बाद वीरेंद्र वर्मा जी हैं, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। पहली टोली इनकी। दूसरी टोली जो मंदिर से चालू हुई, रामूचंद जी हैं, वो सतप्रकाश जी हैं, सुमित वर्मा हैं, ऐसे ऐसे उनमें भी कम से कम 30-40 लोग उस मंदिर वाले कमेटी में हैं। और हमारे समिति में संकट मोचन सेवा समिति में जो है
हमारे साथ में हमारे प्रिय भाई जो बैठे हैं, पिंटू दुबे जी ये हैं, हम हैं, उसके बाद रवि जायसवाल जी हैं, उसके बाद हमारे किराना के अध्यक्ष जो है विशंबर पांडे जी हैं, और वो पप्पू जायसवाल जी हैं, रवि जायसवाल जी हैं। लगभग हमें लगता है कि 100 की संख्या में हो गए। हाँ, हम लोग 100 से ऊपर ही होंगे। मतलब टोली में मतलब 25-25 की जो संख्या है, मैं 75, लेकिन हमको नहीं लगता कि 25 होंगे, उसमें काफी लोग होते हैं। संख्या तो काफी है। कुछ लोग जैसे होता है ना कि किसी दिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो कभी संख्या थोड़ी आगे पीछे होती है, लेकिन संख्या प्रतिदिन हर मंगलवार 2 लोग 1 लोग बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं होते। नहीं, कम नहीं। ये एक तरह से सनातन हिंदू धर्म का कहिए तो विशेषता है, और कहिए तो इसका एक मतलब कौड़ीराम में एक जीता जागता उदाहरण ये बन रहा है। और मैं सोनू कसौदा जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जो इनके टीम के द्वारा मुझे जहाँ तक ज्ञात है, कलानी के साइड में एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं उनसे उसके बारे में भी चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ, एक मंदिर जो है हमारे कौड़ीराम के व्यापारी हैं, चौरसिया जी, चौरसिया वस्त्रालय जी, और भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो मिल के जो है गायत्री मंदिर वहाँ बनवाए हैं। वहाँ हर बुधवार को हवन होता है। बहुत अच्छा लगता है कि सुबह लोग जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन भी होता है, और भी उस गायत्री मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है, और उसमें भी अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बना है कि कम से कम अधिक से अधिक लोग जाएं वहाँ पर, और वहाँ का वातावरण, वहाँ हर चीज़ व्यायाम सिखाया जाता है, वहाँ अपने धर्म के विषय में बताया जाता है, पूजा करने का भी बताया जाता है कि हिंदू धर्म, हिंदू जागृत हों और अपने सनातन धर्म को जानें और आगे बढ़ाएं। एक सवाल मैं पिंटू दुबे जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे ये जो टोली काम कर रही है, जो प्रचार कर रही है, जो सनातन हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, उसमें प्रसाद के रूप में क्या वितरित किया जाता है? देखिए, जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है तो उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, तो उसमें क्या प्रसाद वितरण किया जाता है? देखिए, जब हमारा कार्यक्रम भगवान का आरती हो जाती है हनुमान चालीसा के बाद, तो हम लोग प्रसाद में लड्डू हुआ, चना हुआ, खीर हुआ, हलवा हुआ, ये प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को हम लोग बांटते हैं और खाते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, मैं ये चाहता हूँ कि भक्तों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुटेंगे तो हमारा सनातन धर्म जो है मजबूत होगा और आगे होगा। जो हमारी पीढ़ियाँ, जो बच्चे आज मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल छोड़ करके भगवान के चरण के रूप में जब जाएंगे तो उन्हें बुद्धि होगी, विकास करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, अपने अपने परिवार और देश के लिए अच्छे काम करेंगे। हम इनसे यही कहना चाहूँगा, जो भी गार्जियन चैनल को देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़िए और भगवान के चरण में आइए, आपको बुद्धि होगी और आपके बच्चे हमेशा के लिए अच्छे काम करेंगे और विकास करेंगे, अपने परिवार और दूसरे और देश के लिए भी करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। आप लोगों ने उमा जी कहिन में अपना बहुमूल्य समय दिया है, और मैं उमा जी कहिन के माध्यम से अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए मैं निवेदन करता हूं कि बलुआ मंदिर के जो रास्ते में मीट की दुकानें खुली रहती हैं, मैं उन भक्तों से भी निवेदन करता हूं कि उसके लिए अपील करें। ये सनातन हिंदू धर्म के लिए ये सही नहीं है। और आप लोगों ने मेरे चैनल को समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों को उमा जी कहिन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन मेरे जो चैनल के दर्शक हैं उनको उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। सही चीज़ों पे मैं अपना जरूर राय दूंगा और अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित करूंगा। जो सही है उसकी वकालत करूंगा, और जो गलत है उसके खिलाफ मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाऊंगा भी। और एक तरह से अपने चैनल के माध्यम से यह भी कहूँगा कि मैं आध्यात्मिक चीज़ों और जो इतिहास के जो इतिहास बन चुके हैं, जिसका अभी मतलब कहीं उल्लेख नहीं है, उसको मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का, प्रसारित करने का। और आप सब दर्शकों का शुक्रिया अदा करूंगा
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।